गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी क्लास में। स्टूडेंट, आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपका प्री एग्जाम प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर जो थे आपकी उसका सेट भी लेके आए हैं। ठीक है, ये सोशल साइंस का सेट भी है। इसके पहले आपको हमने सोशल साइंस का सेट ए आपको प्रोवाइड कर दिया था। ये जो वीडियो है इसमें आपका हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे आपको आंसर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आपका प्री एग्जाम प्रैक्टिस क्वेश्चन के क्वेश्चन आंसर्स किस तरह के हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्योंकि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना होती है आपके मेन एग्जाम। तो आपको बिल्कुल उसको तैयार करके जाना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो क्वेश्चन फर्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार या नेपसोपानी खेती की जाती है। तो ऑप्शन क्या दिया, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में जो है आपको सीढ़ीदार खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, किसी देश की आर्थिक शक्ति का आधार होता है। तो ऑप्शन दिए, कृषि उद्योग, सॉफ्टवेयर उद्योग, विनिर्माण उद्योग या फिर आपका आयात और निर्यात। तो किसी देश की आर्थिक शक्ति का आधार क्या होता है, विनिर्माण उद्योग होते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, अफ्रीका में पशुओं में पहली बीमारी थी। ऑप्शन दिया, चेचक, प्लेग, रेंडरपेस्ट या फिर हैजा। तो कौन सी थी, अफ्रीका में जो है पशुओं में रेंडरपेस्ट बीमारी फैली थी। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय थे। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या दिया है, सर जॉन साइमन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर जनरल डायर। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जो भारत में वायसराय वो थे लॉर्ड इरविन थे। ठीक है, क्वेश्चन आपका फोर्थ का बी जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है, संसार के अधिकतम देशों में सरकारें विद्यमान हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया, तानाशाही, राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक या कुलीनतांत्रिक। तो संसार के अधिकतर देशों में क्या है, लोकतंत्रात्मक जो है सरकारें विद्यमान है। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या दिया है, कुल उत्पादन की दृष्टि से विकसित देशों में किस क्षेत्र का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। ठीक है, तो हमने जो आंसर्स दिए हैं इसके अकॉर्डिंग देखिए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो इसका सही आंसर क्या जाए आपका, द्वितीय का जाएगा। ठीक है, जहाँ पे विकासशील देश है वहाँ पे द्वितीय क्षेत्र का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। इसी तरह सेम जो क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स टेरेस फार्मिंग इज डन। ठीक है, टेरेस फार्मिंग है तो उत्तराखंड हो जाएगा स्टेट। सेकंड, द बेसिस ऑफ द इकोनॉमिक पावर ऑफ द कंट्री इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, द डिसीज स्प्रेड अमंग द एनिमल इन अफ्रीका वाज रिंडरपेस्ट। क्वेश्चन नंबर फोर क्या लिखिए, द विक्ट्री ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स वाज लॉर्ड इरविन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है, गवर्नमेंट्स एग्जिस्ट इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो कौन सी जो है गवर्नमेंट से, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से मोस्टली वर्ल्ड में। क्वेश्चन नंबर फोर क्या दिए, सॉरी सिक्स नंबर, इन टर्म्स ऑफ द टोटल प्रोडक्शंस इन द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस सेक्टर इज मोर विजिबल इन डेवलप्ड कंट्रीज। तो क्या जाएगा आपका इसका सही आंसर सेकंड डी। ठीक है, सेकंड सेक्शन किया था, देखती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू, जिसमें आपका दिया है फिलिंग द ब्लैंक्स, एक स्थान की पूर्ति करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, गांधी जी के दर्शन पर 1974 में सुमेशर सुमेशर स्मॉल इज ब्यूटीफुल में संशोधन। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए हिंदी मीडियम वालों के लिए, गांधी जी के दर्शन पर 1974 में सुमेशर में संसाधनों के उपयोग का उल्लेख किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिखाना है आपको, यहाँ पे जो है आपको बुक का नाम लिखना है कि सुमेशर में कौन सी बुक लिखी है जिसमें गांधी जी की फिलॉसफी क्या थी, संसाधनों को लेकर, वो लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे, स्मॉल इज ब्यूटीफुल जो बुक है उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। सेकंड नंबर क्वेश्चन लिखते हैं, हीराकुंड बांध खालिस्तान राज्य में है। हीराकुंड कौन सा है, हीराकुंड बांध कहाँ पे है, उड़ीसा राज्य में स्थित है, बना हुआ है। और कौन सी नदी में बना हुआ है, महानदी पे। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछते हैं किस नदी में बना है हीराकुंड बांध, तो महानदी में बना हुआ है और उड़ीसा राज्य में है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या दिया है, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन खालिस्तान का है। तो किसका था, ये मैटरनिक का कथन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का है, कपास या ऊन आदि को कताई के लिए तैयार करना क्या कहलाता है, कार्डिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5, किताबों का सुलेखन करने वाले को खालिस्तान कहते हैं। तो किताबों का जो सुलेखन करता है उसको क्या बोलते हैं, सुलेखक कहते हैं या फिर सुलेखन कलाकार कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बेल्जियम की राजधानी खालिस्तान है। तो बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रसल्स है। ठीक है, क्या जाएगा इसका, ब्रसल्स आंसर जाएगा। चलिए सेम क्वेश्चन हम लोग इंग्लिश मीडियम वालों के लिए देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, based on Gandhiji's philosophy, Sumichar in 1974 mentioned the use of resources in, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, बुक का नाम लिखेंगे, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है, सुमिचर के द्वारा लिखी गई है। इसमें गांधी जी की जो फिलोसफी थी काय को लेकर, रिसोर्सेज को लेकर, रिसोर्स के जो कंजर्वेशन को ऊपर उन्होंने लिखा था। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, हीराकुंड डैम इज इन फिलिंग द ब्लैंक्स स्टेट। तो क्या उड़ीसा स्टेट में है। अगर पूछता है कौन सी रिवर में है तो आपको बताना है महानदी रिवर में बना हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, व्हेन फ्रांस स्नीज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, दिस स्टेटमेंट ऑफ, किसका है, मैटरनिच का है। ठीक है, किसका स्टेटमेंट था, मैटरनिच का। क्वेश्चन नंबर देखें फोर, प्रिपेयरिंग कॉटन ऑन वूल एक्सेट्रा फॉर द स्पिनिंग इज कार्डिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है, द पर्सन हु डज कोलियोग्राफी ऑफ बुक्स इज कॉल्ड कॉलीग्राफर। कॉलीग्राफर कहते हैं इसको, या फिर कॉलीग्राफिक आर्टिस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, इसका सब लिख सकते हैं।
6 नंबर का क्वेश्चन क्या है, कैपिटल ऑफ बेल्जियम इज, क्या जाएगा आपका ब्रुसेल्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपके जो बिलियन क्वेश्चन से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें देखिए, सुंदरवन, सुंदरवन कहाँ से है आपका, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो सुंदरवन के सामने क्या जाएगा, द आ जाएगा, पश्चिम बंगाल। फिर सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग में क्या लिखेंगे आप, गुजरात। ठीक है, गुजरात में जो है बहुत सारे सीमेंट उद्योग हैं। रक्त और लोहो की नीति अपनाई किसने, बिस्मार्क ने अपनाई थी। कोई मुद्रा नहीं है तो वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, जहाँ पे मुद्रा नहीं चलती वहाँ पे क्या होता है, वस्तु का आदान प्रदान करके वो लोग कोई भी चीज खरीदते हैं, देते हैं। ठीक है, सेकंड जो फिफ्थ नंबर है, श्रीलंका, श्रीलंका क्या है आपका, द्वीपीय देश है। कहाँ पे है, द्वीपीय देश है मतलब आइलैंड कंट्री है। और नेक्स्ट है आपका लास्ट वाला 8वीं अनुसूची, मतलब जिसमें क्या है, भाषा के बारे में, जो हमारी शेड्यूल लैंग्वेज है अनु, ठीक है, उसके बारे में इसमें दिया हुआ है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में। इस तरह से आप आंसर नोट कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन रहेंगे इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। ठीक है, तो से इसमें एक क्वेश्चन चेंज हुआ है, इसका आंसर हम बता देंगे। सुंदरबन जो है आपका वेस्ट बंगाल में है। सीमेंट इंडस्ट्री कहाँ पे, गुजरात में है। अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ द ब्लड एंड आयरन किसने, विक्रमार्क ने किया था। साइमन कमीशन कब आया था, ये क्वेश्चन चेंज हुआ है, साइमन कमीशन 1928 में आया था। श्रीलंका क्या है आपका, आइलैंड कंट्री से, और 8 शेड्यूल में क्या है, लैंग्वेज के बारे में दिया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपके मेक करेक्ट पेयर्स के बारे में हमने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स में देखिए हिंदी मीडियम के लिए, बक्सा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, तो ये क्या है, फॉल्स है। बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, चाय गन्ना कॉफी और केला रोपण कर फसलें हैं, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, ये प्लांटेशन किया जाता है, इनको रोपण किया जाता है, तो क्या है, चाय गन्ना कॉफी और केला रोपण फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड क्या है, भारतीय समाज मातृ प्रधान समाज है, तो ये क्या है, असत्य है। भारतीय समाज में जो है मैक्सिमम जो है पितृ माने प्रधान कहा जाता है। ठीक है, कुछ ही जगह जैसे कि मेघालय है या फिर यहाँ पे जो कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे मातृ प्रधान संस्कृति चलती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, प्रति व्यक्ति आय को औसत आय कहते हैं, तो बिल्कुल सत्य है, ये प्रति व्यक्ति आय को क्या कहा जाता है, औसत आय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, वैश्वीकरण के लिए शिक्षित और संपन्न लोगों का नुकसान होता है, तो वैश्वीकरण से शिक्षित और संपन्न लोगों का नुकसान नहीं होता है, ये असत्य बात है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, चीन में बहुदलीय शासन व्यवस्था है, तो ये असत्य है। चीन में क्या है, एक दलीय शासन व्यवस्था है, ये आपका जाएगा सत्य और असत्य। अब देखते हैं ट्रू एंड फॉल्स। बक्सा टाइगर रिजर्व इज इन द मध्य प्रदेश, तो बिल्कुल फॉल्स है। बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है। टी शुगर कॉफी एंड बनाना आर प्लांटेशन क्रॉप, सही है, ट्रू जाएगा ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, इंडियन सोसाइटी इज मैट्रिनिकल सोसाइटी, तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, पर कैपिटल इनकम इज कॉल्ड एवरेज इनकम, ये ट्रू है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू लॉस ऑफ एजुकेटेड एंड प्रॉस्पेरस पीपल्स, तो ये फॉल्स है। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देयर इज अ मल्टी पार्टी गवर्नमेंट सिस्टम इन चाइना, तो ये भी फॉल्स। ठीक है, वहाँ की चलता है वन पार्टी गवर्नमेंट सिस्टम चलता है। अब देखते हैं हम लोग वन वर्ड वाले क्वेश्चंस या फिर वन सेंटेंस वाले क्वेश्चंस। देखिए क्या दिया हुआ है, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए पहले देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी, तो विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है, अटल सुरंग कहलाएगी। ठीक है, जो कि इंडिया में है। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड, संगीत की पुस्तक का प्रकाशन किसने किया, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर हमने आपको प्रोवाइड किया है। संगीत की पुस्तक का प्रकाशन सबसे पहले किसने किया था, ईटी पॉल ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, लिंगानुपात किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा डिटेल में मिल सकते हैं, लेकिन आपको हमने शॉर्ट में बताया कि किसी जनसंख्या में पुरुषों और महिलाओं के अनुपात से वो क्या कहा जाता है, लिंगानुपात कहा जाता है। और ये जो लिंग बनाते हैं कितने, 1000 मेल में 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं, इससे पता चलता है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, किसी जनसंख्या की पुरुषों, किसी जनसंख्या में पुरुषों और महिलाओं के बीच के अनुपात को हम लोग लिंगानुपात कहते हैं। यह हमें से 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या से निकाला जाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ का लिखेंगे आप, चुनाव हारने वाले दल को क्या कहते हैं, तो जो चुनाव हार जाता है वो दल क्या कहलाएगा, विपक्षी दल कहलाएगा। ठीक है, वो क्योंकि वो जो है अपना गवर्नमेंट या फिर अपनी सरकार नहीं बना पाएगा, तो वो विपक्ष में हटेगा, इसी को बोलेंगे हम विपक्षी दल बोलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है। ठीक है, तो देखिए जब हम लोग लैंगिक विभाजन की बात करेंगे तो क्या करेंगे, जो समाज के द्वारा महिला एवं पुरुष को सौंपी गई असमान भूमिकाएं या फिर इसको हम काम है उसको हम बोलते हैं लैंगिक विभाजन। ठीक है, इससे आप इसका सिंपल सा आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए सिक्स का दिया है, स्वयं सहायता समूह की गठन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसके लंबा भी क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग सिंपल कह सकते हैं कि महिलाओं या पुरुषों के द्वारा बनाया गया एक छोटा ग्रुप होता है, जिसमें छोटे वित्तीय सहायता के लिए लोग अपना एक ग्रुप बनाते हैं, और उस ग्रुप को बनाने के बाद ये लोग अपना एक अकाउंट खुलवाते हैं बैंक में, और जब एक पर्टिकुलर अमाउंट वो लोग जमा करते हैं, और जब किसी को आवश्यकता होती है छोटी वित्तीय लोन की, तो वो उस स्व सहायता समूह के या फिर उससे वो लोग लोन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका स्व सहायता समूह के गठन का मुख्य उद्देश्य आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए हम लोग फिफ्थ का जो है इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, विच इज लॉन्गेस्ट हाईवे टनल इन वर्ल्ड, तो क्या जाएगा आपका अटल टनल कहलाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, हु पब्लिश द बुक ऑफ म्यूजिक, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर क्या है, ईटी पॉल आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, व्हाट इज सेक्स रेशियो, तो रेशियो बिटवीन दी मेल एंड फीमेल्स। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन में जो रेशियो है बिटवीन टू मेल एंड फीमेल्स इन 1000 मेल पर, है ना, पर 1000 मेल्स में कितनी फीमेल्स है, ये पता करने के लिए इनको बोलते हैं व्हाट सेक्स रेशियो बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या देखेंगे, व्हाट इज अ पार्टी दैट लॉसेस द इलेक्शंस कार्ड,
तो इसका आंसर क्या आएगा? अपोजिशन पार्टी कहलाएगी। ठीक है, जो पार्टी जो या फिर पॉलिटिकल पार्टी क्या हो जाती है, इलेक्शन हार जाती है, तो क्या कहलाती है? आपकी अपोजिशन पार्टी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्या दिया हुआ है, व्हाट डू यू मीन व्हेन आई टॉक अबाउट जेंडर डिवीजन? ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे? जेंडर डिवीजन की बात करें तो क्या लिखेंगे आप? इसका आंसर अनइक्वल रोल असाइन्ड बाय द सोसाइटी टू मैन एंड वुमेन इज कॉल्ड अ जेंडर डिवीजन। ठीक है, ये आप सिंपल से एक लाइन में इसका सेंटेंस में आप आंसर लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया जाइए, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मिंग अ सेल्फ हेल्प ग्रुप? इसका आंसर लिखेंगे टू प्रोवाइड माइक्रो फाइनेंस टू स्मॉल ग्रुप्स ऑफ द 10 to 20 पीपल्स। सो कहलाता है सेल्फ हेल्प को बनाया जाता है। इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस के आंसर हमने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं और जो मेन जो बड़े क्वेश्चन है इस क्वेश्चन भी हम आंसर आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि इसके आने वाले जो वीडियोस हैं आपके कोर्स से संबंधित आपको तुरंत मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।